क्या लिंग, यौन क्रिया और विवाह के बारे में बाइबल जो कहती है आधुनिक विज्ञान उसकी पुष्टि करता है? क्या इन विषयों पर बाइबल के विचार के अधीन रहने से हमारे जीवन, हमारे विवाह, हमारे बच्चों पर कोई प्रभाव पड़ता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन पहले एक अस्वीकरण। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि बाइबल के दृष्टिकोण से हम पतित दुनिया में रहते हैं। आदम और हवा के पाप ने पुरुषों, महिलाओं, लिंग, विवाह और जीवन को परमेश्वर की असली योजना के खिलाफ कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि बाइबल में यौन पापों की लंबी सूची दी गई है। हम सभी किसी न किसी रूप से तलाक से प्रभावित हुए हैं। हम सभी ने किसी न किसी रूप से यौन पाप किया है। बहुत से लोग आज परमेश्वर की असली योजना से दूर है, जिस कारण लोग पृथ्वी पर अपनी विरासत को जारी नहीं रख पाएंगे। सौभाग्य से परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह हमें पापों से छुड़ा सकता है और हमें चंगा कर सकता है, जो हमें उद्धार के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन इसके लिए पश्चाताप की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है हमारे पापों से मन फिराना। जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई महिला, जिसे यीशु ने क्षमा करते हुए कहा, जाओ और फिर पाप ना करना। इसका अर्थ यह है कि हम अपना शेष जीवन मसीह को दें और इन विषयों पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इन विषयों की समीक्षा आदि से करें। जब परमेश्वर पृथ्वी रचते हैं और उसे जीवन से भर देते हैं, तो वह हर चीज की देखभाल करने के लिए भंडारियों का एक जोड़ा बनाते हैं। वह आदम से शुरू करते हैं, जिसे जमीन की धूल से बनाया था, और उसके नथुनों में जीवन फूंकते हैं। उससे पहले कोई आदमी नहीं था और ना ही वानरों की कोई आबादी थी जिससे वह विकसित हुआ था। परमेश्वर ने आदम को जानवरों के साम्राज्य के ऊपर अधिकार दिया और उसे पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को नाम देने के लिए कहा। तब यह जानकर कि आदम अधूरा है और उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने कहा, मैं उसके बराबर एक सहायक बनाऊंगा। इब्रानी यह विचार वर्णन करते हैं कि परमेश्वर एक सहायक को उसके विपरीत या उसके समान बनाते हैं, जो एक मनुष्य है और साथ ही आदम की पसली से बनाई हुई एक सहायक। उत्पत्ति के लेखे को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि पुरुषों और महिलाओं को संपूर्ण तरीके से बनाया गया है, जो उन्हें परिवारों को बढ़ाने और पृथ्वी पर शासन करने में सक्षम बनाता है। उनमें से कोई भी यह अकेले नहीं कर सकता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर अच्छे हैं और रूपरेखा के अनुसार वे समान हैं, लेकिन अंत परिवर्तनीय नहीं हैं। साथ में पुरुष और महिला परमेश्वर की छवि को दर्शाते हैं। आगे इस बाइबल आधारित विचार को देते हुए हम सर से पांव तक के कुछ अंतरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दृष्टि। वास्तव में औसतन महिलाओं की पुतली पुरुषों से 9% बड़ी होती है। कभी यह कहावत सुनी है कि आपकी माँ के सर के पिछले हिस्से में आंखें होती हैं? तो यह पता चलता है कि महिलाओं की परिधीय दृष्टि बेहतर होती है। महिलाओं के पास रंग की बेहतर समझ होती है और पुरुषों को महिलाओं के समान रंगों का अनुभव करने के लिए रंग की थोड़ी लंबी तरंगदैर्ध्य की आवश्यकता होती है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में रंगों को न पहचानने की संभावना 17 गुना अधिक होती है। पुरुषों में बारीक विस्तार और तेजी से चलती वस्तुओं के लिए अधिक संवेदनाशील होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि भ्रूण के विकास के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच हार्मोनल अंतर के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें पुरुष मस्तिष्क में उनके दृश्य आवरण में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की उच्च एकाग्रता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह न्यूरॉन्स 25% अधिक होता है। महिलाओं में सुनने की क्षमता बेहतर होती है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन इमेजिंग के माध्यम से यह भी पाया कि महिलाएं अपने मस्तिष्क के दोनों पक्षों का उपयोग करती हैं सुनते हुए, जबकि पुरुष सिर्फ एक का उपयोग करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गंध की बेहतर समझ होती है, जिसमें अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में उनके घ्राण केंद्रों में 43% अधिक कोशिकाएं और लगभग 50% अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। मस्तिष्क के स्वाद केंद्रों में अधिक न्यूरॉन्स दिखाने वाले अध्ययनों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में स्वाद की बेहतर समझ होती है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के गंध और स्वाद केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर बार्टिशुक ने पाया कि चखने की क्षमता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। केवल 15% पुरुषों की तुलना में 35% महिलाएं सुपर टेस्टर होती हैं। आगे खोपड़ी और मस्तिष्क के बारे में। वजन, माप, क्षमता और यहाँ तक कि आकार में नर और मादा की खोपड़ी के बीच स्पष्ट अंतर है, और उन खोपड़ी के अंदर भी बहुत सारे अंतर होते हैं। पुरुषों के साथ शुरू करते हुए, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बौद्धिक कार्य से जुड़े 6 गुना अधिक ग्रे पदार्थ होते हैं, और महिलाओं में पुरुष की तुलना में बौद्धिक कार्य में 9 गुना अधिक सफेद पदार्थ पाए जाते हैं। साथ ही पुरुषों में केवल 45% की तुलना में महिलाओं में बुद्धि से संबंधित
84% गेय पदार्थ मस्तिष्क के आगे वाले भाग में स्थित होता है। सफेद पदार्थ के साथ और भी अधिक अंतर मौजूद हैं, जो महिलाओं में 86% बुद्धिमत्ता के लिए दिमाग के अगले हिस्से में होता है और पुरुषों में 0% होता है। पुरुष के बौद्धिक प्रदर्शन को चलाने वाला गेय पदार्थ पूरे मस्तिष्क में बांटा जाता है। 118 शिशुओं के एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने खुलासा किया कि कैसे गर्भ में नर और मादा दिमाग विकसित होते हैं। इस अध्ययन ने पुरुषों और महिलाओं के बीच 16 कार्यात्मक कनेक्शन नेटवर्क में से 7 में महत्वपूर्ण अंतर प्रकट किया और ये बच्चों के विकास में कुछ ही हफ्तों में शुरू होते हैं। एक अन्य प्रमुख अध्ययन ने मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले तार के मार्गों का पता लगाने और उजागर करने के लिए उन्नत कल्पना तकनीकों का उपयोग किया। 949 मस्तिष्क स्कैन ने पुरुषों के आगे से पीछे और एक गोलार्ध के भीतर अधिक तंत्रिका संबंधितता का खुलासा किया। यह संकेत करता है कि पुरुष मस्तिष्क को समझना और संवित कार्रवाई के बीच अधिक से अधिक का संपर्क की सुविधा के लिए बनाया गया है। महिलाओं में शोधकर्ताओं ने पाया कि तारे आमतौर पर बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच अधिक थी। यह संबंध पुरुषों की तुलना में विश्लेषणात्मक और सहज ज्ञान युक्त के बीच बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करती है। अध्ययन पर प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा, यह नक्शे हमें मानव मस्तिष्क की वास्तुकला में एक स्पष्ट अंतर और पूरकता दिखाते हैं, जो सशक्त तंत्रिका आधार प्रदान करने में मदद करता है कि क्यों पुरुष कुछ कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, दूसरों में महिलाएं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि अंतर बता सकते हैं कि क्यों पुरुष सीखने और एक ही कार्य को करने में बेहतर होते हैं, जैसे साइकिल चलाना या मार्ग निर्देशन करना, और महिला एक से अधिक कार्य में बेहतर क्यों है। अध्ययन में 19 स्वयंसेवकों ने संज्ञानात्मक परीक्षणों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जिसमें एक निष्कर्षों का समर्थन किया। महिलाओं ने खास शब्द और चेहरे की स्मृति से संबंधित कार्यों पर किया, जबकि पुरुष ने स्थान विषयक प्रसंस्करण और संवेदी मोटर गति पर अच्छा प्रदर्शन किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन प्रमुख तारों का अंतर बनावट के अनुसार हो, कुछ ऐसे जो हमारे निर्माता ने पुरुष और महिला के अंदर डाला हो ताकि वे जीवन, काम और बच्चों की परवरिश कर सके? हम निश्चित रूप से ऐसा सोचते हैं। आगे, हमारे स्वर यंत्र भी अलग है और महिलाओं के पास कंठध्वनि नहीं होती। यह कुछ ऐसा है जो लड़कों के पास होता है, क्योंकि यौवन के दौरान उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन उनके कंठनाली को फैलाता और थायराइड कार्टिलेज से मिलाता है, जिसके कारण पुरुष आवाज को कम और गहरा करता है। पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर कुछ स्वर्गीय ध्वनियों को उत्पन्न किया है। Amazing grace, unending love, amazing grace, amazing grace, amazing grace, amazing grace. महिलाओं के चेहरे में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या भी दुगनी होती है, क्योंकि पुरुष उन्हें स्पर्श संवेदनाओं और दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। पुरुषों और महिलाओं ने भी शरीर के अंतर में योगदान करने के लिए अलग अलग जगहों पर वसा को इकट्ठा किया है, जो पुरुषों और महिलाओं में बहुत स्पष्ट है। पुरुषों और महिलाओं के बीच ये अंतर सभी वास्तविक हैं और पालन पोषण या संस्कृत के आने से पहले वे सभी जन्म के समय से मौजूद होते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन प्रोफेसर संक्षेप में पुरुषों और महिलाओं के बीच मुख्य अंतरों को इस तरह से बताते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता है? वैसे रूपात्मक अंतर जैसे शारीरिक अंतर हैं जो हमारी आनुवांशिक विरासत का हिस्सा और समूह है। जाहिर है कि जननांग उनमें से एक होगा। दूसरा यौन विशेषताएं, ऊपरी शरीर की ताकत। ऊपरी शरीर में पुरुष औसतन अधिक मजबूत होते हैं। महिलाओं में सहन शक्ति की थोड़ी बढ़त होती है, उनकी मौखिक क्षमता में थोड़ी बढ़त होती है। पुरुषों को स्थानिक क्षमता में थोड़ी बढ़त हो लगती है। हालांकि ये कुछ हद तक बहस का विषय है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तुलनात्मक रूप से ठोस दिखता है। महिलाएं अधिक उत्साही होती हैं, पुरुष अधिक दबंग होते हैं, जो कि बहिर्मुखता है। महिलाओं में निकासी और परिवर्तनशील अधिक होता है। वे दोनों लक्षण न्यूरोटिसिज्म के पहलू हैं, जो नकारात्मक भावनाओं के लिए झुकाव है। इसलिए महिलाओं को युवावस्था में आने वाले पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है, और ये अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन ये उत्पादन करने के लिए काफ़ी बड़ा है। दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच डिप्रेशन और चिंता के दर में 3 गुना अंतर है। पुरुष कम सहमत होते हैं, जो कि पुरुष
पुरुष के 10 में से 1 अनुपात का हिस्सा है, जो कि बंधित है क्योंकि यह आपराधिक व्यवहार का सबसे अच्छा उदाहरण है। महिलाएं अधिक सौंदर्य उन्मुख होती हैं, पुरुष विचारधारा में अधिक रुचि रखते हैं जो खुलापन दिखाता है। पुरुष औसतन चीजों में अधिक रुचि रखते हैं और महिलाएं लोगों में अधिक रुचि रखती हैं। और वास्तव में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है जिसे हम पुरुष और महिलाओं के बीच जानते हैं, और वह यह व्यावसायिक पसंद का एक प्रमुख निर्धारक है। ठीक है, और इसके लिए वे मतभेदों का एक अच्छा सारांश है। इसके बाद आइए हम बाइबल के दृष्टिकोण से यौन क्रिया पर एक नजर डालें। यीशु ने कुछ आयतों में यौन क्रिया के बारे में समझाया है। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहाँ यीशु ने विवाह की वाचा का वर्णन किया और 2 बातों को बताया। यह अंश स्पष्ट रूप से एक पुरुष और महिला को एक होने के बारे में बताता है और इस बंधन के माध्यम से ही बच्चे पैदा होते हैं। यह पूरे पवित्र शास्त्र के पृष्ठों में पढ़ाया जाता है और स्वाभाविक रूप में बाइबल पितृत्व और मातृत्व में प्रगति करता है। 2 अन्य विषय जिन पर बाइबल के पास इस वैवाहिक संबंध के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। विवाह, यौन क्रिया और बच्चों की परवरिश के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं की एक रूपरेखा है। हमारे पास पुरुषों और महिलाओं को एक साथ चलाने वाले हार्मोन हैं, प्यार में पड़ने की प्रक्रिया और यहाँ तक कि ईर्ष्या की भावनाएं भी जोड़ों के बीच विशिष्टता को प्रेरित कर सकती हैं। जब जोड़ा इस एकता की प्रक्रिया में शामिल होता है तो न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाएं होती हैं जो जोड़ों के बीच बंधन का गोंद उत्पन्न करती हैं। महिलाएं ऑक्सीटोन के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। यह भी पाया जाता है कि बच्चे के जन्म और पालने के दौरान वह एक बंधन हार्मोन मुक्त करती है। चूंकि ऑक्सीटोन यौन क्रिया के दौरान निकलता है, यह भागीदारों के बीच एक भावनात्मक उत्तम गोंद के रूप में कार्य करता है। पुरुष वैसोप्रोसेन से अधिक प्रभावित होता है जो कि एक आदमी को अपने साथी से बंधन में मदद करता है और वह अपने साथी और बच्चों के प्रति एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति प्रदान करता है। बाइबल के ढांचे में यह हार्मोनल प्रतिक्रिया बंधन जोड़ों को लंबे समय तक वचनबद्ध संबंध बनाने में मदद करती है। हालांकि अनौपचारिक यौन संबंधों के दौरान सक्रिय होने पर वे बहुत परेशानी का कारण बनते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनिसन के अनुसार जब आप शादी से पहले यौन क्रिया करते हैं तो आपका रिवॉर्ड सर्किटरी अब उनके साथ बन जाता है जिसका प्रतिफल बहुत गहरा और हानि पहुंचाने वाला होता है। कई बार यौन रूप से सक्रिय लोगों के संबंध टूटने पर वे खालीपन की भावना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके लिए वे एक दूसरे रिश्ते में भाग जाते हैं। न्यूरो सर्किट के पास फिर से करने का समय नहीं होता, इसलिए वे अलग व्यक्ति के साथ बंधने में निपुण हो जाते हैं। यह सिर्फ एक दोहराव वाला चक्र है और वास्तविक हानियां और बंधन वाला। जिस व्यक्ति से हम शादी करते हैं उसके साथ खुद को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे दिमाग को एक विशिष्ट उद्देश्य से रचा है। यौन क्रिया भी परमेश्वर की रचना का अपरिवर्तनीय जटिलता का एक बड़ा उदाहरण है। पुरुष और महिलाएं पूरी तरह से एक साथ के लिए रचे गए और ऐसा करने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। सचमुच यौन करने की इच्छा रसायन और हार्मोन को आत्मा और मांस से जोड़ती है और इससे होने वाले परिणाम को प्रसव कहते हैं और ये परमेश्वर की निर्विवाद रचना है। विकासवादियों ने 150 वर्षों तक प्रयास किया और स्वीकार किया कि वे यह नहीं समझा सकते कि कैसे लिंगों का विभाजन हुआ, दोनों लिंग एक साथ संतान कैसे पैदा कर सकते हैं। उत्पत्ति खाते के शुरुआत में ही पुरुष और महिला का व्याख्या किया गया है। यौन क्रिया के महत्वपूर्ण धार्मिक निहितार्थ भी हैं। उत्पत्ति बताती है कि क्यों यौन क्रिया को विवाह की संरचना के भीतर रखा गया है और एक पुरुष और एक महिला के बीच वाचा का बंधन मसीह और उसके दुल्हन के बीच वाचा के बंधन को दर्शाता है। यह विषय परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल विवाह के साथ शुरू होती है और विवाह के साथ समाप्त होती है। यह पृष्ठभूमि यह भी प्रदर्शित करती है कि क्यों पूरी बाइबल में विवाह के बाहर यौन क्रिया को सख्त चेतावनी दी गई है। यौन क्रिया परमेश्वर का एक उपहार है जिसे संजोना चाहिए। जैसे चिमनी में रखी गई आग घर को गर्म कर सकती है लेकिन चिमनी के बाहर घर को जला सकती है। यौन क्रिया को उस दायरे में रखा जाना चाहिए जो परमेश्वर ने चाहा था। वास्तव में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग शादी तक यौन संबंध रखने की प्रतीक्षा करते हैं वे उन लोगों की तुलना में जो प्रतीक्षा नहीं करते हैं उनमें संतुष्टि 20%, बेहतर संपर्क करने का तरीका 12%, तलाक पर कम विचार 22% और बेहतर यौन गुणवत्ता 15% होती है। आगे आइए एक पुरुष और महिला के बीच यौन संबंध के परिणाम को देखें। गर्भाधान वीडियो को देखें। जिंक अणुओं की रिहाई दिखाते हुए
इस जो उस समय होता है जब एक अंडा निषेचित होता है, विशेष फ्लोरोसेंट अणु हमें इस अद्भुत क्षण को दिखाने की अनुमति देते हैं। क्या बच्चा एक लड़की या लड़का होगा, वो पुरुष के विशिष्ट शुक्राणु कोशिका द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो महिला के अंडे को निषेचित करता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत होती है। हर दूसरे जैविक कार्य के लिए केवल एक ही शरीर, पाचन, श्वसन और अन्य कार्य जो जीवन की कुंजी की आवश्यकता होती है, और ये एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है सिवाय प्रसव। आधे शुक्राणु का सिर खाली फैलोपियन ट्यूब के लिए है, जबकि दूसरे आधे असंक्रमित अंडे वाली ट्यूब की ओर तैर रहे हैं। अब केवल कुछ हजार ही बचे हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक छोटा सीलियम अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलता है। इसे जारी रखने के लिए शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए गति के खिलाफ बढ़ना होता है। कुछ शुक्राणु सीलिया में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। यात्रा के इस भाग के दौरान प्रजनन पथ में रसायन शुक्राणु के सर को ढकने वाली झिल्लियों को बदलने का कारण बनते हैं। फलस्वरूप शुक्राणु अति सक्रिय हो जाते हैं और गंतव्य की ओर तेजी से तैरते हैं। अंत में शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाता है। मूल 300 मिलियन शुक्राणुओं में से केवल कुछ दर्जन ही बचे हैं। अंडा कोशिकाओं की एक परत से ढका होता है जिसे कोरोना रेडिएटर कहा जाता है। अंडे की बाहरी परत जोना पेलिसूडा तक पहुंचने के लिए शुक्राणु को इस परत के माध्यम से धक्का मिलता है। जब शुक्राणु जोना पेलिसूडा तक पहुंचते हैं तो वे सतह पर विशेष शुक्राणु रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, जो उनके एक्रोसोम को पाचन एंजाइमों को मुक्त करने के लिए उत्प्रेरक करते हैं, जिसे शुक्राणु परत में दब जाते हैं। जोना पेलिसूडा के अंदर अंडा कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर एक संकीर्ण द्रव से भरा स्थान होता है। संपर्क बनाने वाला पहला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा। एक खतरनाक यात्रा के बाद और अविश्वसनीय बाधाओं के बावजूद एकल शुक्राणु अंडे की कोशिका झिल्ली से जुड़ जाता है। कुछ ही मिनटों में बाहरी झिल्ली आपस में जुड़ जाती है और अंडा शुक्राणु को अंदर खींच लेता है। यह घटना अंडे की झिल्ली में परिवर्तन का कारण बनती है, जो अन्य शुक्राणुओं को इससे जुड़ने से रोकती है। इसके बाद अंडा उन रसायनों को छोड़ता है जो शुक्राणुओं को अंडे से दूर धकेलते हैं और एक अवैध निषेचन झिल्ली बनाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है। जोना पेलिसूडा किसी भी शुक्राणु को फंसाने के लिए कठोर रूप से फंस जाता है, जो अंदर पकड़े जाने के लिए पर्याप्त है। अंडे के बाहर जब शुक्राणु अब जोना पेलिसूडा से जुड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, इस बीच अंडे के अंदर कसकर बांधा गया और नर अनुवंशिक पदार्थ फैल जाता है। अनुवंशिक सामग्री के चारों ओर एक नई झिल्ली बनती है, जो 23 गुणसूत्रों में अनुवांशिक सामग्री के सुधार के अंदर नर प्रोन्यूक्लियस बनाती है। अंडे के साथ शुक्राणु के संलयन से जागृत महिला अनुवांशिक सामग्री विभाजित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप महिला प्रोन्यूक्लियस होता है, जिसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। चूंकि नर और मादा प्रोन्यूक्लाई मकड़ी के जाले जैसे धागे बनाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है, और उन्हें एक दूसरे की ओर खींचते हैं। इस समय निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गुणसूत्रों के 2 सेट एक साथ जुड़ते हैं। लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए एक अद्वितीय आनुवंशिक कोड तुरंत उत्पन्न होता है। नई एकल कोशिका जायगोट एक नए इंसान की शुरुआत है, और अब सीलिया और फैलोपियन ट्यूब युग्मनज को धीरे से गर्भाशय की ओर ले जाती है, जहां वह गर्भाशय के समृद्ध अस्तर में प्रत्यारोपित होता है और अगले 9 महीनों तक जन्म के लिए तैयार होने तक बढ़ता और परिपक्व होता है। यह दर्शाता है कि पुरुष और महिला अधूरे हैं और एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। जब तक कि वे एक शरीर के रूप में शामिल नहीं होते हैं, तब तक प्रजनन नहीं होता है। बच्चे के आने के बाद परमेश्वर के रूपरेखा के अद्भुत कार्य खत्म नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्तनपान करने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर आमतौर पर बड़ा होता है? माँ के दूध में पोषक तत्वों का सही मिश्रण मानव निर्मित नुस्खे से कहीं बेहतर होता है। हाल ही में यह भी सीखा है कि स्तनपान के दौरान बच्चों की लार स्तन के दूध के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है, जो 24 घंटे तक बैक्टीरिया को नियंत्रण करती है। एक और आश्चर्यजनक खोज यह है कि माँ के स्तन के दूध की संरचना बच्चे के लिंग के आधार पर भी बदल सकती है। जो दूध माँ पैदा करती है, जबकि स्तन्यदा लड़कों में लड़कियों की तुलना में वसा की अधिक मात्रा होती है।
अब एक महिला का शरीर कैसे जानता है कि ये कैसे करना है? निष्कर्ष में प्रोफेसर बुर्जस्वस्की ने इसे अच्छी तरह से यह कहते हुए समझाया, इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि पत्नी और पति की पूरकता जीव विज्ञान के साथ समाप्त नहीं होती है। शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक हर आयाम में वे दस्ताने में हाथ की तरह होते हैं, वे मेल खाते हैं। महिला को बच्चे का पालन पोषण करने, चूल्हे पर परिवार स्थापित करने और इन चीज़ों को कैसे किया जाता है उसमें बेहतर होती है। माँ और बच्चे की रक्षा करने, दुनिया में परिवार स्थापित करने और इन चीज़ों को कैसे किया जाता है, इसके लिए आदमी को बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। गुण भले ही दोनों लिंगों के लिए आवश्यक हो, फिर भी उनमें नर और मादा विभक्तियां होती हैं। जब पलायन संभव है तो यह साहस का कार्य नहीं है, बल्कि एक लुप्तप्राय महिला के लिए रहने और लड़ने के लिए उतावलापन है, क्योंकि वह अपने आप में अगली पीढ़ी की संभावना रखती है। लेकिन ये समझदारी का काम नहीं है, बल्कि कायरता है कि आदमी उसकी रक्षा करने से इनकार कर दे, क्योंकि उसका जीवन ही एकमात्र है। हम यह जोड़ सकते हैं कि यह न्याय का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक मूर्खतापूर्ण अन्याय है कि लिंग समान है। प्रत्येक की उचित जरूरतों को सम्मान पूर्वक प्रदान करने में न्याय का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के पास उत्पत्ति एक की योजना है, लेकिन हम उत्पत्ति 3 दुनिया में भी रहते हैं जो पतन से प्रभावित है। मानवता की अभिव्यक्तियां जो परमेश्वर की योजना, वैवाहिक वाचा और नियमों के विरुद्ध जाती है, दूर दूर तक फैली हुई है। उनके खिलाफ जाने से रिश्ते, परिवार और भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। उनके साथ रहने से जीवन, सुरक्षा, पोषण और विरासत मिलती है। परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है वह स्पष्ट है, लेकिन वह हमारे ऊपर चुनाव छोड़ देते हैं। हम में से प्रत्येक ने पाप किया है। हम सभी ने किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के सर्वोत्तम के खिलाफ गए हैं, लेकिन मसीह के माध्यम से आशा, क्षमा और पश्चाताप करने वालों के लिए एक नई शुरुआत, बहाली और चंगाई है। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म और डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।